और देखिए, बहराइच में जिस तरह से लगातार भेड़ियों का आतंक सामने आ रहा है, उसके बाद कोई सवाल पूछे या ना पूछे, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम तो सवाल पूछेंगे। हम तो जिम्मेदारों को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बात आपकी है, ये बात मासूम जनता की है। सवाल ये कि बहराइच में आदमखोर क्यों हर ओर दिखाई दे रहे हैं? भेड़ियों का आतंक आखिर कब होगा अंत? और क्या बहराइच में जान की कोई कीमत नहीं है? आखिर सिस्टम इतना नाकाम कैसे हो सकता है? मासूमों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? और क्या आंसुओं की कोई कीमत नहीं है? क्या जान की बहराइच में कोई कीमत नहीं है? दावे हजार हैं, आखिर कहां है जिम्मेदार? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर बहराइच में सिस्टम की नाकामी कब तक रहेगी और कब तक इसी तरह से मासूम लोगों की जान जाती रहेगी? ये सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि बहराइच में पिछले लंबे समय से इसी तरह से आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता अक्षय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए ने एक मासूम को अपना निवाला बनाया। आप वहां पर हैं, क्या जानकारी अब तक मिल पा रही है? किस तरह से वहां के लोग आक्रोशित है? बिल्कुल, देखिए बहराइच में लगातार ये जो भेड़ियों का आतंक है वो जारी है। बीते 2 साल की अगर बात करें तो 2 सालों से बहराइच की जनता भेड़ियों की दहशत के साए में जीने को मजबूर है। चाहे वो महसी इलाका रहा हो जहां पर पिछले साल 10 से ज्यादा मासूमों की मौत हुई थी, चाहे अब बहराइच का कैसरगंज इलाका। इस इलाके में भी अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, एक वृद्ध दंपत्ति और साथ ही साथ 7 मासूमों को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया। आज ही की बात करें तो आज सुबह-सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच मां के साथ सो रहे 4 महीने के मासूम सुभाष को भेड़िया उठा ले गया। तमाम मशक्कत की जा रही है, तमाम वन विभाग की टीमें दावा कर रही हैं इलाके में भेड़ियों को पकड़ने का, उनको मारे जाने का। 4 भेड़िए मारे भी गए हैं, लेकिन जो दहशत है वो अभी भी बनी हुई है। लगातार हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर 2 से 3 दिन पर कोई ना कोई घायल हो रहा है, कोई ना कोई मौत का शिकार हो रहा है। और एक बार फिर इसी इलाके में भेड़िए ने 4 माह के बच्चे को अपना निवाला बनाया है। तमाम टीमें लगी हुई हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। प्रशासन लोगों को जागरूक करने की भी बात कह रहा है। तमाम पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन हो, सीसीटीवी हो, ट्रैप कैमरे हो, शूटर्स हो, तमाम चीजें वहां पर डिप्लॉय की गई हैं। लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन रिजल्ट आउटपुट जो है वो अभी तक बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। जी अक्षय, लेकिन अगर मुख्य कारण की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 सालों का जिक्र भी आपने किया, आदमखोर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़िए को पिंजरे में कैद किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई और नया भेड़िया आ जाता है। लगातार मासूमों की, लगातार लोगों की जाने जा रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये बात भी बहुत जरूरी है कि भेड़ियों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब तक अगर भेड़ियों के पकड़े जाने और मारे जाने की बात की जाए तो लगभग 10 भेड़ियों को पकड़ा और मारा जा चुका है। 4 भेड़ियों को मारा गया और पिछले साल 6 भेड़ियों को पकड़ा गया था, जिनको गोरखपुर और लखनऊ जू में भेजा गया था। लेकिन इनकी संख्या की एग्जैक्ट जानकारी अब तक तमाम जो रिसर्चर हैं वन विभाग के, जो तमाम टीमें हैं, जो तमाम जो वन्यजीव एक्सपर्ट हैं, वो अभी तक खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। बातें तमाम की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, उसके बाद ही जो शूटरों को आदेश दिया गया था इन भेड़ियों को पकड़ने या मारने का, उसके बाद से ही ये जो 4 भेड़िए हैं उसके बाद मारे गए। लेकिन जो दहशत है वो लगातार बनी हुई है। देखिए आपको बताइए, ये घाघरा का कछार इलाका है। ये यहाँ पर लंबी लंबी झाड़ियां होती हैं, गन्ने के खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं। तो इस जगह पर ये जो जानवर हैं, भेड़िए हैं या तेंदुए हैं या इस टाइप के जो जंगली जानवर हैं, इनके रहने के लिए बड़ी मुफीद जगह होती है। ये तुरंत आसपास के गांव में जाते हैं और सॉफ्ट टारगेट यानी बच्चों को और महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। तो लगातार ये जो घटनाएं हैं थमने का नाम ले रहे हैं। अभी भी जो मासूम है उसकी तलाश की जा रही है, उसका शव तक अभी नहीं मिल पाया है। जी Download our News Nation app